बहुत बहुत बधाइयां महाराज। जन्माष्टमी का भी पर्व है, तो आप सभी को अभी से भगवान कृष्ण के जन्म महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। जन्माष्टमी और भगवान कृष्ण का महोत्सव लोग मनाएंगे, जन्माष्टमी भी मनाएंगे, आप और हम भी मनाएंगे, खूब जन्मोत्सव भी हो पड़ेगी। पर क्या श्रीमद् भागवत कथा कहती है क्या भगवान कृष्ण का जन्म केवल जन्मोत्सव एक ही दिन मनाना चाहिए? श्रीमद् भागवत कथा में वेद व्यास जी वर्णन करते हैं, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि भक्त अपने दिल में रोज मनना चाहिए कि आज मेरा कृष्ण मेरे हृदय में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरे हृदय में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरे नगर में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरी रोमावली में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरी चित्तवृत्ति में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरे नैनों में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरी श्रवण शक्ति में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरी श्वासों में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरे हृदय में, मेरी चित्त में, मेरी वृत्ति में प्रकट हुआ। केवल साल में एक दिन भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव नहीं, रोज प्रतिदिन अपने भीतर भगवान के प्रागट्य का जन्मोत्सव होना चाहिए। उसी तरह लोग कहते हैं कि सावन का महीना है तो मुझे मंदिर जाना है, सावन का महीना है तो मुझे त्रिपुंड लगाना है, सावन का महीना है तो मुझे शंकर का गुणगान करना है। ना, प्रतिदिन, प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण भगवान शिव को समर्पित होना चाहिए। प्रत्येक पल। तो शास्त्र कह रहा है कभी भी मंदिर में, यहां तक शास्त्र कहता है आपके घर में आप भगवान का दर्शन कर रहे हो तो भगवान का दर्शन करते समय में भी आपके नेत्र बंद नहीं होना चाहिए, नैन मिलाइए। आपको पहले भी कथा में 5 दर्शन कहे। कितने दर्शन? 5। पहला दर्शन है भगवान के चरण का, दूसरा दर्शन है भगवान की नाभि का, तीसरा दर्शन है भगवान के वक्षस्थल का, चौथा दर्शन है भगवान की शिखा का और 5वां दर्शन है भगवान के नयन का। ये 5 दर्शन है। इन 5 दर्शन में सबसे पहला दर्शन है भगवान के, जम के बोलिए, चरण का। आखिरी का जो दर्शन कहा गया है वो 5वां जो दर्शन है वो भगवान के नयन का दर्शन, कि भगवान से नैन मिलाइए। नेत्र बंद कर कर नहीं बैठना। जो नेत्र बंद कर कर बैठे, भागवत कहती है साधना वो है जो परमात्मा की भक्ति को, भगवान के मुखाग्रविंद को, कि तेरे नयनों को मैं निहारती रहूं, तेरे मुखड़े को मैं देखती रहूं और तेरे ही नैनों में मैं समाहित होती चली जाऊं, वो साधना है, वो दर्शन है, वो दर्शन की मूलता है महाराज। वो साधना, वो दर्शन की मूलता है। नेत्र बंद कर कर बैठने से भगवान नहीं मिलता। भगवान कृष्ण कह रहे हैं ब्रजवासियों, तुम हाथ जोड़कर बैठे हो, नेत्र बंद करके बैठे हो, तो क्या भगवान मिलेगा? ऐसे भगवान नहीं मिलने वाला। भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका है भगवान की भक्ति को धारण करो, हृदय में उतारिए, चित्त चिदानंद वृत्ति में उतारिए। भगवान हिंदू धर्म में मूर्ति की पूजन बताइए, तो मूर्ति की पूजन क्यों बताई? कि सामने मूर्ति होगी, तुम उससे नैन मिलाते रहोगे, परमात्मा तुम्हारे भीतर जाता रहेगा और तुम परमात्मा के भीतर जाते रहोगे। मूर्ति की पूजन इसलिए हिंदू धर्म में प्रथमता में वर्णित करी गई है महाराज। मूर्ति की पूजन का इसलिए क्रम कहा गया कि भगवान के सामने बैठो। वो गीत गाते हैं ना, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, ना मैं कुछ कहूं ना तू कुछ कह। भगवान के मंदिर में कहा नहीं जाता, भगवान के मंदिर में पहुंचकर भगवान की मूरत के सामने खड़े रहकर, भगवान की मूरत के सामने बैठकर भगवान को देखा जाता है। भगवान आपको देखे और आप भगवान को देखें, बस यही निर्मल भक्ति का प्रतिबिंब बिंदु है। शास्त्र कहता है अरबों खरबों राधा जी की सुंदरता को इकट्ठा करो और उसकी सुंदरता का चूरा बना के पुतला बना दो। इतना कृष्ण मेरा सुंदर था, इतना सुंदर मेरा ठाकुर था, इतना सुंदर, जो देखता स्तुप्त हो जाए।